अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 जुलाई 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज को देखने वाले हैं और बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020। एक और अपडेट दोस्तों देखिए, विश्वविद्यालय व कॉलेज विद्यार्थियों को औसत अंक देकर प्रोन्नत करने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है। तो देखिए दोस्तों, इस पर आज फैसला हो जाएगा कि कैसे दोस्तों प्रमोट किया जाएगा, क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था, जरा इसको हम देखते हैं। क्या डीएलएड छात्रों को बिना परीक्षा दिए मतलब अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर देना चाहिए? तो आप लोग अपना वोट जरूर करें। तो दोस्त यहाँ पर देखिए 64% छात्रों का कहना है कि मतलब पेपर नहीं होना चाहिए और अगले सेमेस्टर में प्रमोट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों 36% छात्रों का कहना है नहीं, मतलब इनका कहना है कि पेपर को कराना चाहिए। तो लगभग दोस्तों 1900 बच्चों ने यहाँ पर वोटिंग किया है। तो अगर आपने नहीं किया तो आप भी दोस्त अपना वोट जरूर कर सकते हैं। तो देखिए ये सब सोशल मीडिया पर दोस्तों बातें हो रही हैं और देखिए ऐसे ही दोस्तों बातें होते होते सरकार तक पहुंचती हैं और सरकार को भी पता चलता है कि आखिर छात्रों का रुख क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग लगभग ठीक है, अभी परसेंटेज ज्यादा है जिनको लगता है कि पेपर बिना अगले सेमेस्टर में प्रमोट करना चाहिए। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे दोस्तों प्रमोट किया जाएगा अगर करते हैं तो। एक और सवाल दोस्तों, पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है उसको देखेंगे, ठीक है। और आपका जो सवाल था कि अगले सेमेस्टर में बिना परीक्षा प्रमोट करने का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ी देखिए दिक्कत यहाँ पर पता है किसको लेकर आएगी, जो बच्चे प्रथम सेमेस्टर में, क्योंकि अभी तक इनकी परीक्षा एक भी बार हुई तो है नहीं। और होता क्या है, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में तो इनको सेकेंड सेमेस्टर की बेसिस पर इनको प्रमोट किया जा सकता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि जिन छात्रों की बैक लगी थी सेकेंड सेमेस्टर में, तो क्या जब उनको प्रमोट करेंगे तो क्या थर्ड सेमेस्टर में भी उनकी बैक लगा के आगे प्रमोट करेंगे? तो इस पर दोस्तों देखिए कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। उसके बाद जरा देखते हैं एक और सवाल कि सीटेट के लिए नए आवेदन कब से लिए जाएंगे। देखिए सीटेट की जो परीक्षा 5 जुलाई को होने वाली थी वो फिलहाल पोस्टपोन हुई है, वो स्थगित है। लेकिन अब बात होगी दोस्तों नए आवेदन। जी हाँ दोस्तों, मतलब नए सिरे से आवेदन कब से लिए जाएंगे। देखिए जिस हिसाब से दोस्तों कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे देश में फैल रहा है, जरा देखिए पहले इंडिया में 24 घंटे में 19,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। और देखिए हमारे देश में दोस्तों 6 लाख को पार हो चुका है कोरोना केसेस में। और 438 लोगों ने पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। ये एक बड़ा नंबर है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों और देशों की बात करें, जैसे इटली की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 182 नए मामले, यूके में 829, स्पेन में 388। देखिए हर जगह मामले डाउन हो रहे हैं। और बात कर लें पाकिस्तान की दोस्तों, तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 4000 नए मामले दर्ज हुए और 91 लोगों की जान गई है। तो चलिए दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा, कि आपको प्रमोट कैसे किया जाएगा। यूपी के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे करीब 48 लाख विद्यार्थियों को औसत अंक देकर प्रोन्नत करने की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। फार्मूले के तहत पिछली कक्षा में मिले अंकों के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। फार्मूले के तहत स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सिर्फ उत्तीर्ण किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस इसको समझ लीजिए, अगर आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे तो आपको सिर्फ उत्तीर्ण किया जाएगा। जब दोस्तों वह स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा देंगे तो उसमें मिले अंकों को ही आधार मानकर प्रथम मतलब स्नातक प्रथम वर्ष में अंक दिए जाएंगे। तो आपको दोस्त ये समझना पड़ेगा, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अगर उनको प्रमोट किया जाएगा तो आपको सिर्फ पास कर दिया जाएगा, लेकिन नंबर कितने मिलेंगे उसका दोस्तों डिसीजन होगा कि जब आप सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देंगे उसमें आपको जिस हिसाब से नंबर मिलेगा उसी को दोस्तों आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी नंबर मान सकते हैं। तो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को स्नातक प्रथम वर्ष में मिले अंकों के आधार पर औसत अंक देकर वही स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष में मिले अंकों के आधार पर औसत अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जो बच्चे इसमें थर्ड सेमेस्टर में है अगर इनका पेपर नहीं होता तो इनको नंबर कैसे मिलेगा। इनका दोस्तों जो भी नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में होगा प्लस सेकंड सेमेस्टर में दोनों को जोड़कर उसका औसत बनाकर इनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों पूरा प्रोसेस हो सकता है। अभी दोस्तों अंतिम डिसीजन सरकार को लेना, आज दोस्तों फैसला होने की पूरी उम्मीद है। 2 तारीख आज है हमारी, 2 जुलाई को दोस्तों उम्मीद पूरी थी, लेकिन हमने आपको पूरा फार्मूला बता दिया कि किस बेसिस पर आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आप प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं 2019 बैच के तो आपको पास किया जाएगा, लेकिन हो सकता है
अभी आपको नंबर शो ना किया जाए। जब आप सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा को पास करेंगे, जो आपको नंबर मिलेगा उसी के बेसिस पर आपके प्रथम सेमेस्टर में नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये एक बढ़िया फार्मूला हो सकता है। न किसी को नंबर कम, न किसी को नंबर ज्यादा, जिसकी जितनी काबिलियत उसको उतना नंबर मिलेगा। अब देखिए, अब समय से परीक्षा होगी तो आपको फायदा क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। जुलाई में दोस्तों आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। 2019 बैच की हम बात करें, और देखिए 2018 बैच का भी 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब 2019 बैच में हम कहें कि दोस्तों जुलाई में इनका 1 साल कंप्लीट हो रहा है। अगस्त से दोस्तों आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, मतलब सेकेंड ईयर का मतलब थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंच जाएंगे। तो जो छात्र थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं उनको दोस्तों यूपी टेट का और सी टेट का मौका मिलता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आप यूपी टेट के लिए आवेदन कब कर सकते हैं, जब आप थर्ड सेमेस्टर में हो, और सी टेट के लिए भी दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर में पहुंचना जरूरी होता है। तो आप सोचिए दोस्तों, अगर अभी तक आप प्रथम सेमेस्टर की ही परीक्षा भी देंगे तो फिर आप यूपी टेट और सी टेट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, जो कि दोस्तों आपके लिए थोड़ा दुखद होगा, क्योंकि आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा। नहीं तो फिर आप दोस्तों 6 महीने और आपको इंतजार करने पड़ेंगे। दिसंबर की परीक्षा छूटेगी तो आप अगले साल जुलाई की दोस्तों परीक्षा दे पाएंगे, वो भी सी टेट की। यूपी टेट आप 2020 वाला मिस कर जाएंगे। तो सरकार को दोस्तों इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे छात्रों को फायदा मिले। ये सब दोस्तों पूरी बातें हैं। तो क्या डीएलएड सेकेंड ईयर के छात्रों को मौका मिलेगा? डेफिनेटली यस दोस्तों। अगर आप सेकेंड ईयर का मतलब होता है थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, इसको जरा समझिए। सेकेंड ईयर डीएलएड आपका 2 साल का कोर्स है। फर्स्ट ईयर में आपका प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर होता है, सेकेंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होता है। यहाँ दोस्त एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि 31 जुलाई तक कोचिंग बंद रहेंगे। देखिए सीटेट की परीक्षा की तैयारी काफी छात्र कर रहे हैं, और काफी छात्रों का मतलब एक ही सहारा होता है, कोचिंग। कोचिंग सेंटर आपके 31 जुलाई तक फिलहाल अभी भी बंद रहेंगे। तो फिर आपकी पढ़ाई होगी कैसे? ऑनलाइन माध्यम दोस्तों एक विकल्प है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से सभी बच्चे तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से। मतलब एक होता है ना कि कुछ बच्चों तो तैयारी कर सकते हैं 50% छात्र, लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनके डाउट्स ज्यादा होते हैं, जिनका डाउट्स होता है ना वो कोचिंग में ही क्लियर हो पाता है। तो फिलहाल ऑनलाइन दोस्तों हम इसको ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन माध्यम से सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक विकल्प है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन आपको हमने पूरा बता दिया प्रोसेस कैसे आपको प्रमोट किया जाएगा। अभी दोस्तों सरकार ने और पीएनपी ने फिलहाल ये फैसला दोस्तों नहीं लिया है कि प्रमोट किया जाएगा या नहीं। और पीएनपी का दोस्तों कुछ दिन पहले एक बयान जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि डीएलएड में प्रमोट करने का कोई प्राविधान नहीं है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, लेकिन दोस्तों प्रमोट करेंगे तो आपको हमने फायदा बता दिया, प्रमोट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी बता दिया। नुकसान यही होगा कि दोस्तों आप सीटेट, ठीक है, और यूपी टेट दोस्तों 2020 की परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों नुकसान छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आपकी परीक्षा जुलाई में तो हो नहीं पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर आपको लगता होगा दोस्तों जुलाई में पेपर होगा, तो जुलाई में आपका पेपर नहीं हो पाएगा। उसके बाद बारी आती है अगस्त की, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपका पेपर अगस्त में होता है तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा आपको पता है? 1 से 2 महीना लगता है। मान लीजिए इसका रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, उसके बाद दोस्तों जब सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी, उसको पास कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप सीटेट और यूपी टेट के लिए एलिजिबल होंगे। तब तक समय काफी ज्यादा बीत चुका होगा। तो मतलब आप इस साल की परीक्षा को मिस कर जाएंगे। तो मतलब अब एक ही दोस्तों आपके पास विकल्प है कि आपको अगर प्रमोट करेंगे तो ही आप दोस्तों सीटेट और यूपी टेट की परीक्षा दे पाएंगे। प्रमोट करने का मतलब यही होगा दोस्तों कि जो आपकी पहली परीक्षा होगी वो सेकंड सेमेस्टर की ही होगी। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे फोर्थ की तैयारी करेंगे और उनका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोसेस समझ में आया होगा, आपका फायदा आपको नुकसान आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि दोस्तों उनको भी ये बातें पता चल पाए कि प्रमोट करने का आपको फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। नुकसान दोस्तों यहाँ पर ज्यादा है, फायदा कम ही है। क्योंकि फायदा क्यों कम है? क्योंकि दोस्तों आपको नंबर फ्री के तो मिलेंगे नहीं, आपको दोस्तों पेपर तो देना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर का, उसके बेसिस पर आपको पास किया जाएगा। मान के चलिए अगर आप सेकंड में फेल हो गए तो क्या होगा? तो सोच समझ के रहिएगा कि आप सेकंड में पहुंचे तो आप पढ़ाई अच्छे से करना है, कि सेकंड में फेल होने का मतलब भी आपको फर्स्ट में फेल समझा जाएगा। तो ये सब देखिए दिक्कतें होंगी, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी अगर ऐसा होता है। देखिए अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, आपके स्कूल और कॉलेजेस में इस समय सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की ही पढ़ाई हो रही है। तो कोई दोस्तों मतलब ऐसा कुछ नया नहीं करना है आपको, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे करते रहिए। तो कुछ समय और दोस्तों हम वेट एंड वॉच करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पीएनपी दोस्तों इस पर एक आधिकारिक बयान जारी करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपको प्रमोट करना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी कि अगर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा तो दोस्तों आपको अगले साल कम से कम जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा सीटेट की परीक्षा के लिए।
अगर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा तो दोस्तों आप इसी साल 2020 में सबसे पहले आपको यूपी टेट के लिए आवेदन का मौका मिलेगा, और उसमें अगर आप पास करेंगे तो कम से कम आने वाले टाइम में जब सुपर टेट का फॉर्म आएगा या शिक्षक भर्ती जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए सुपर टेट की पहली कंडीशन यही होती है कि आप दोस्तों कोई ना कोई टेट परीक्षा पास कर चुके हो, चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो। अगर आपने टेट परीक्षा पास नहीं की तो आप सुपर टेट तक नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा रूल यही होता है कि आपकी किसी भी सेमेस्टर में कोई बैक ना हो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। जी हाँ दोस्तों, बैक पेपर वाले बच्चे सुपर टेट का पेपर नहीं दे सकते। तो ये दो कंडीशन होती है सुपर टेट के लिए। तो पहले डीएलएड की किसी भी सेमेस्टर में आपके बैक ना लगने पाए, ये आप पहले सोचेंगे। उसके बाद आपका दोस्तों यूपी टेट या सी टेट में से कोई एक परीक्षा पास होनी चाहिए। तो इसका फैसला दोस्तों आज होने की पूरी संभावना है कि आपको प्रमोट करेंगे या नहीं, ठीक है। और दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी प्रमोट करने को लेकर, उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दिया, उसको आप रेगुलर चेक करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, 2-3 बार तो दिन में चेक कर लिया करिए, उसको रिफ्रेश करा करिए। जब पहले उसको ओपन करें रिफ्रेश मार दीजिए दोस्तों। रिफ्रेश नहीं करते तो आपको पुरानी खबरें मिलती होंगी, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। और क्या परीक्षा जुलाई में हो सकती है, इसका आंसर है दोस्तों अभी तक तो बहुत ही ज्यादा नहीं। जी हाँ दोस्तों, पेपर भले होगा तो अगस्त में होगा, लेकिन जुलाई में जो पेपर लगा है तो छात्र उसको ही कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। तो जुलाई में दोस्तों मुश्किल है, और कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो काफी गंभीर है हमारे देश में, और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 19,000 मामले 24 घंटे में दर्ज होना एक बड़ा नंबर होता है ये। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और आप सभी को ऑल द बेस्ट पेपर की तैयारी करते रहें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।